बुध कन्या राशि में वक्री होने जा रही हैं। 10 सितंबर 2022 को बुध कन्या राशि में रहकर ही वक्री हो जाएंगे। हर राशि के जातकों को ये प्रभावित करेगा ही, क्योंकि वाणी, भाषा, बुद्धि और संचार के कारक हैं ग्रह बुध। बुध को वैदिक ज्योतिष में बेहद अहम ग्रह मानते हुए राजकुमार ग्रह की उपाधि दे दी गई है। ऐसे में किसी भी जातक की कुंडली में बुध की स्थिति बलवान होती है तो वो जातक अच्छे वक्ता, हास परिहास की कला से परिपूर्ण होने के साथ साथ ऊर्जावान और अच्छी तार्किक क्षमता वाले होते हैं। इसके अलावा बुध व्यापार, वाणिज्य, वित्तीय संस्थानों, लेखा और बैंकिंग के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बुध कन्या राशि में वक्री होंगे 10 सितंबर 2022 को शनिवार के दिन सुबह 8:42 पर और उसके बाद 2 अक्टूबर 2022 रविवार को बुध कन्या राशि में ही अपनी मार्गी गति शुरू करेंगे। इसके बाद वो 26 अक्टूबर 2022 को बुधवार के दिन कन्या से तुला राशि में गोचर करेंगे। हर राशि का गोचर क्या होगा, क्या राशिफल होगा, मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले मेरी एक आपसे अपील है, एक रिक्वेस्ट है। हमारी ज्योतिष की टीम, हमारे एस्ट्रोलॉजर्स आपके लिए राशिफल निकालने में और तमाम ज्योतिष की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपना एक छोटा सा बस फीडबैक हमें दे दें। आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दें कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। आप लिखकर हमें बता दें कि हमारी वीडियोस आपको पसंद आती हैं, नहीं आती हैं, हमारा राशिफल आपके जीवन में सटीक होता है या नहीं होता, कितना % होता है। एक बार परसेंटेज लिखकर हमें जरूर बताएं, जिससे कि हम आगे और एक्यूरेट करने की कोशिश करें। अगर आप लिखना नहीं चाहते तो हमें लाइक बटन पर, डिसलाइक बटन पर क्लिक करके भी बता सकते हैं। साथ ही साथ पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को देखिए, पसंद आए तो आगे फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब चलिए मैं शुरू करता हूँ। मेष राशि के जातकों के लिए बुध तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं। अब वो 10 सितंबर 2022 को आपकी राशि के छठे भाव में वक्री होंगे। ऐसे में बुध की यह स्थिति सबसे ज्यादा मेष राशि के जातकों के स्वास्थ्य जीवन को प्रभावित करेगी। इस कारण से आपको सेहत से जुड़ी कई परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र की बात करूं तो कार्यस्थल पर आपके शत्रु भी इस दौरान आपको लगातार हानि पहुंचाने का प्रयास करते दिखेंगे। इसीलिए आपको बुध के वक्री होते ही सबसे ज्यादा अपने प्रतिद्वंदियों से सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। ऐसे में किसी पर जल्दी और आंख मूंद कर विश्वास ना करें। साथ ही आपको अपने संबंध बेहतर करने के लिए अधिक प्रयास करना होगा, क्योंकि इससे आपको अपने कार्यों को पूरा करने में उनका सहयोग मिल जाएगा। वो नौकरी पेशा जातक जो अपनी नौकरी में किसी प्रकार के परिवर्तन की सोच रहे हैं, उन्हें बुध देव कोई अच्छा अवसर भी दे देंगे, अनुकूल फायदा भी हो जाएगा। अब बुध की बात करें वृश्चिक राशि के लिए, तो वृश्चिक राशि के लोगों के लिए ये दूसरे और 5वें भाव के स्वामी हैं। फिलहाल में बुध वृश्चिक राशि के लोगों के 5वें भाव में वक्री होंगे। ऐसे में बुध की यह स्थिति आपको मिले जुले परिणाम देगी। इस समय बुध देव आपके जीवन के अंदर अधिक कौशल क्षमता को प्रभावित करेंगे। परिणाम स्वरूप आपके प्रियजनों और करीबियों के साथ आपके संबंधों में सुधार हो सकता है। अगर आपके घर पर किसी सदस्य के साथ कोई विवाद है तो आप इसे सुलझा लेंगे, ठीक कर लेंगे। इसके अलावा आर्थिक जीवन पर वक्री बुध का प्रभाव सकारात्मक रूप से दिखाई देगा, जिससे आप अलग अलग माध्यमों से धन लाभ करते हुए अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाएंगे। लेकिन सट्टेबाजी और शेयर बाजार से जुड़े लोगों को थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे में किसी भी गैर कानूनी गतिविधि से बचें। शॉर्टकट से जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में अपने धन का निवेश करने से बचें, आपको नुकसान भोगना पड़ सकता है। मिथुन वायु तत्व की राशि है और इनके स्वामी ग्रह बुध ही है। इसके अलावा बुध आपकी राशि के चतुर्थ भाव के स्वामी भी होते हैं। अब वो इस दौरान आपके चतुर्थ भाव से ही वक्री होंगे। ऐसे में बुध का प्रभाव मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ होगा, क्योंकि इस दौरान बुध देव की कृपा से आपको समाज में अपनी छवि बेहतर करने के लिए दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। पारिवारिक जीवन में आपके अपने घर के सदस्यों के साथ समय व्यतीत करने का और आपसी संबंध मधुर करने का मौका मिलेगा। हालांकि बावजूद इसके आपको पारिवारिक मामलों के प्रति थोड़ी सावधानी बरतते हुए घर से जुड़े हर निर्णय को लेने से पहले सभी सदस्यों की राय अवश्य लेनी चाहिए। साथ ही हर उस मुद्दे को उठाने से बचें जिसके कारण घर की शांति भंग हो सकती है। जो जातक अपने घर के निर्माण या नया करने के लिए, नवीनीकरण करने के लिए, रेनोवेशन के लिए सोच रहे हैं, उन्हें अपने प्रयासों में बुध देव सफलता दे देंगे, क्योंकि ये आपके लिए समय शुभ होगा। साथ ही आप अपनी सुख सुविधाओं का भी खासा ख्याल रखेंगे, उसे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। किसी अगर यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो बना लीजिए, आपके लिए हो जाएगा, फायदेमंद है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए बुध उनके तीसरे और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। इस वर्तमान गोचर में बुध ग्रह आपके तीसरे भाव में वक्री हो जाएंगे। ऐसे में बुध की यह स्थिति आपके संचार और आपके जीवन को सामान्य रूप से प्रभावित करेगी, जिसके कारण आपको किसी बातचीत के दौरान अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। आपकी बातों का सामने वाला गलत मतलब निकाल सकता है।
इसके अलावा आपको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले खुद को शांत रखकर एक बार फिर से सोचना होगा। कार्य क्षेत्र पर आपकी सभी की व्यापारिक जातकों को इस समय कोई भी सौदा करते समय हर दस्तावेज को ठीक से पढ़ने की जरूरत होगी। साथ ही किसी पर आंख मूंद कर भरोसा ना करते हुए उनके साथ अपनी रणनीति साझा करना भी आपके लिए समस्या का कारण बन सकता है। वहीं नौकरी पेशा जातकों के कार्यस्थल पर उनके शत्रु लगातार उन्हें परेशान करेंगे। इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। कार्यक्षमता प्रभावित होगी आपको इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब बात सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के लिए दूसरे और 11वें भाव पर बुध ग्रह का शासन है। बुध सिंह राशि के जातकों के लिए योग कारक ग्रह हैं और अब 10 सितंबर को बुध आपकी राशि के दूसरे भाव में वक्री होंगे। ऐसे में इसके परिणाम स्वरूप आपको मिश्रित फल मिलने की संभावना रहेगी, क्योंकि इस दौरान बुध आपके पारिवारिक जीवन में सबसे ज्यादा अशांति उत्पन्न करेंगे। इससे घर परिवार के सदस्यों के बीच कुछ मतभेद देखने को मिलेगा। बुध कन्या राशि में वक्री की ये अवधि आर्थिक जीवन के लिहाज से प्रतिकूल रहेगी। ऐसे में किसी भी प्रकार का धन उधारी पर लेने से बचें, अन्यथा भविष्य में उसे चुकाना आपके लिए मुश्किल होगा। इसके लिए बेहतर यही होगा कि आपकी आमदनी के अनुसार एक सही बजट आप प्लान करें और उसी के अनुसार ही अपना धन खर्च करें। जितना संभव हो आपको अनावश्यक की चीजों पर ध्यान अपना खर्च करने से बचना होगा। अब कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि में बुध ग्रह उच्च स्थिति में होते हैं, क्योंकि बुध कन्या राशि के स्वामी ग्रह माने गए। इसके अलावा ये आपके दशम भाव के स्वामी भी हैं और अब बुध इस समय आपके प्रथम भाव में वक्री होंगे। ऐसे में प्रथम भाव में बुध का वक्री होना आपको सबसे अधिक कार्यक्षेत्र पर अनुकूल फल मिलने के योग बनाएगा। इससे आपको करियर में सफलता के अवसर मिलेंगे। व्यक्तिगत जीवन में भी आप अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए सामाजिक दृष्टि से भी अपनी छवि में सुधार करते दिखाई देंगे। हालांकि आपके शत्रु इस समय सक्रिय हो जाएंगे और लगातार आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इसीलिए उनके प्रति भी आपको अधिक सावधान रहने की जरूरत है। निजी जीवन में बदलती परिस्थितियों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। खासतौर पर शादीशुदा जातकों को किसी अन्य व्यक्ति की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हुए अपने जीवन से बहस करने से बचना होगा, अन्यथा आप दोनों के बीच बढ़ती गलतफहमी के कारण आपका रिश्ता खराब हो सकता है। इसीलिए साथी से कुछ बुरी बोलने से पहले परिस्थितियों को स्वयं ठीक से जांचें। अब बात तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए बुध आपके 9वें और 12वें भाव के अधिपति हैं। अब इस अवधि में वो आपके 12वें भाव में ही वक्री हो रहे हैं। ऐसे में बुध की ये वक्री होना, ये वक्री अवस्था आपके जीवन में नकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। कन्या राशि की बात करें तो बुध वक्री स्थिति के दौरान आपके अंदर क्रोध की वृद्धि भी कर सकते हैं। ऐसे में शुरुआत से ही अपनी वाणी पर आप खास ख्याल रखें। किसी को कुछ ऐसा ना कहें जिससे उनकी भावना आहत हो जाए। हालांकि कार्यक्षेत्र पर आपके लंबे समय से अटके हुए काम आपको अपनी लगन और मेहनत से पूरा करने में सफल होने देंगे, लेकिन आपको अपने विरोधियों को नजरअंदाज ना करते हुए उनके प्रति सावधान रहना होगा, क्योंकि आशंका ये है कि वो आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं। आपको नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए किसी के साथ भी आपको अपनी स्ट्रेटेजी शेयर नहीं करनी। अब बात वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध अष्टम और 11वें भाव के स्वामी। वर्तमान में वो आपके 11वें भाव में वक्री होंगे। ऐसे में आपके 11वें भाव में बुध का वक्री होना आपको ज्यादा अच्छा फल देगा। घर परिवार में शांति, खुशहाली का वातावरण होगा। अपना ज्यादातर समय घर वालों के साथ आप व्यतीत करेंगे। भाई बहन भी आपको सहयोग करेंगे। ऐसी कुछ परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं कि आपका बातचीत के समय भाई बहनों या किसी मित्र के साथ कोई वाद विवाद हो जाए। इसलिए इस दौरान अपनी वाणी पर और शब्दों का चयन आप सोच समझ कर करें। आर्थिक पक्ष को मैं देखूं तो आपको मिश्रित फल मिल जाएगा, क्योंकि जहां इस अवधि में आपको एक से अधिक आय के स्रोतों से आमदनी अर्जित करने में कष्ट संभव है, तो वहीं यदि आपका कहीं धन अटका हुआ है तो वो आपको पुनः वापस मिल सकेगा। करियर में आप अपने अधूरे पड़े कार्य या प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हुए उसे पूरा करने में सफल रहेंगे, जिससे सबसे अधिक व्यापारी जातकों को मुनाफा मिलने की संभावना होगी। बुध द्विस्वभाव राशि धनु के जातकों के लिए उनके 7वें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। अब 10 सितंबर 2022 को बुध आपके दशम भाव में ही वक्री होंगे। ऐसे में बुध का आपके इस भाव में वक्री होना सबसे ज्यादा कार्यस्थल और व्यावसायिक पार्टनर के साथ संबंधों को प्रभावित करेगा, क्योंकि इस दौरान कार्यक्षेत्र पर आपको लाभ प्राप्त होंगे और आपकी मेहनत की कार्यस्थल पर जमकर तारीफ भी होगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो ये समय आपके लिए शुभ रहने वाला है, परंतु कोई भी नए प्रोजेक्ट में सफल होने पर आपको अहंकारी और अभिमानी बनने से भी बचना होगा, क्योंकि इस कारण आपके अधीन कार्य कर रहे कर्मियों के बीच आपकी छवि खराब हो सकती है। वो जातक जो पार्टनरशिप का व्यापार करते हैं उन्हें भी अपने पार्टनर के साथ अच्छे रिलेशन बनाने में बुध देव मदद करेंगे। अब बात मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के लिए बुध 6ठे और 9वें भाव पर शासन करते हैं। इस अवधि के दौरान आपके 9वें भाव में वक्री होंगे।
बुध देव की ये स्थिति आपको अनुकूल फल देने के योग बनाएगी। खास तौर से सभी कानूनी मामलों में संबंधित कार्यों के अंदर आपको अपार सफलता मिलेगी। अगर कोई मामला कोर्ट कचहरी में है तो बुध देव उसका फैसला आपके पक्ष में कर देंगे। इससे आपकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। घर परिवार में खुशहाली का माहौल देखने को मिलेगा ही। कई जातकों को इस दौरान कार्य से संबंधित कुछ यात्रा पर जाना पड़ सकता है। हालांकि अभी हर प्रकार की यात्रा करने से बचें आप, क्योंकि आपको हानि ही होगी। छात्रों की बात करूं तो अगर आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो जातकों को बुध देव सफलता देंगे, क्योंकि यह अवधि उन्हें हर परीक्षा में पास करने में मदद करेगी। बुध देव मकर के जातकों के अंदर धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि बढ़ाएंगे। इससे किसी प्रकार के धार्मिक कार्य का आयोजन कराने का आप फैसला कर सकते हैं। अब बात कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के लिए 5वें और 8वें भाव के स्वामी बुध होते हैं और वर्तमान में वो आपके अष्टम भाव में वक्री होंगे। ऐसे में बुध देव का ये प्रभाव सबसे अधिक आपके बच्चों के साथ, आपके संबंधों, आर्थिक जीवन और प्रेम संबंधों को प्रभावित करेगा। कई जातकों के अपने माता पिता के साथ संबंधों में अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। हालांकि बावजूद इसके परिवार के लोग आपका सहयोग करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा बुध देव के कारण आप कुछ थकान और खुद पर दबाव महसूस करेंगे। परिणाम स्वरूप आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी आ जाएगी। खुद को तरोताजा और थकान मुक्त रखने के लिए आपको अच्छी और गहरी नींद लेने की जरूरत होगी। इसलिए केवल काम में न लगे रहें, खुद के लिए कुछ समय निकालते हुए शरीर को आराम भी दें। अब आखिरी राशि मीन राशि। बुध मीन राशि के अंदर चौथे और 7वें घर के स्वामी होते हैं। 10 सितंबर को आपके सप्तम भाव में वक्री हो जाएंगे। ऐसे में इस समय आपको साझेदारी में या साझेदारी आधारित व्यवसाय में व्यापार करते समय सबसे अधिक सावधानी बरतने की जरूरत होगी, क्योंकि व्यापारी जातक जो पार्टनरशिप में व्यवसाय चला रहे हैं उनको बुध देव किसी प्रकार का नुकसान कर सकते हैं। ऐसे में व्यापार संबंधित किसी भी सौदे पर हस्ताक्षर करने से पहले हर दस्तावेज को आप ठीक से पढ़ लें। साथ ही आपको आंख मूंदकर हर किसी पर भरोसा करने से बचना होगा। प्रेम संबंधों की बात करूं तो शादीशुदा जातकों का दाम्पत्य जीवन कुछ तनावपूर्ण रहेगा, क्योंकि आशंका है कि आपके और आपके साथी के बीच गलतफहमी पैदा हो सकती है। आपस में बात पर वाद विवाद बन सकता है। इसलिए किसी भी बात को अपने मन में रखने की बजाय उसे साथी के साथ आप बातचीत के जरिए हल कर लें। कई जातकों को अपने ससुराल पक्ष से कुछ कष्ट भी मिल सकते हैं, तो वो भी ध्यान रखिएगा। ये 12 राशियों पर क्या असर होगा मैंने आपको बताया। इसके अलावा सितंबर के महीने में कुछ और महत्वपूर्ण गोचर होंगे और बुध के वक्री होने और उन महत्वपूर्ण गोचरों के होने में जो संबंध बनेगा और उन सबके गोचर से आपकी राशि पर अल्टीमेटली क्या असर आएगा वो मैं आपको बताऊंगा आगे की वीडियोस में। इसलिए हमें सब्सक्राइब कर दीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल बटन पर क्लिक कर दीजिए और हमें अपना फीडबैक जरूर दे दीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं दिया।